घंटी मंदिर में भगवान को जगाने के लिए नहीं बजाई जाती, घंटी इसलिए बजाई जाती है कि हम अपने दिल की बात अगर परमात्मा से कह ना पाए तो ये घंटी हमारे दिल की बात परमात्मा से कह दे। पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल। पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सोख कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ। चावल भूल गए तो आपके मन में आ जाता है कि मैंने चावल नहीं चढ़ाया, बोला आता है कि नहीं आता? शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण में स्पष्ट किया गया, कितना भी पूजन का सामान बाजार से लिया और कितनी भी अच्छी पूजन की थाली जमा ली, अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की संपूर्ण सामग्री पूजन की थाली में रख ले। विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जन हो, चाहे पूजन करने वाले साधारण सा मानव क्यों ना हो, वो पूजन की थाली में संपूर्ण सामग्री जमा ले, तो भी पूजन की सामग्री में पूजन करते समय कुछ न कुछ रह ही जाता। अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की सामग्री में थोड़ा ना थोड़ा रह गया। अब मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये पूजन की सामग्री में क्यों रह गया, मेरे को ये चाहिए था, ये तो रह गया, मैंने तो ये चढ़ाने के लाना था, मैं तो ये भूल गई। उसका कारण क्या है? हमें लगता है कि त्रुटि हो गई, हमें लगता है कि गलती हो गई, पर शंकर भगवान से कोई पूछे, शिव के भगत से कोई पूछे कि पूजन की थाली में पहले के समय में लोग पूजन करने जाते थे तो क्या पूजन की सामग्री में साहित्य कम रह जाता था? हाँ, उसका कारण क्या था? भगवान कहते हैं कारण केवल एक है, मैं खुद पूजन की थाली में, भगवान विष्णु ने संकल्प लिया था कि 108 कमल के पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करूंगा। पहले कथा में वर्णन किया, 108 कमल के पुष्प भगवान को दूंगा। जब आखिरी दिन महीने का पूर्ण होने जा रहा था, श्रावण के महीने का, भगवान ने एक पुष्प को निकाल लिया, उसमें पूजन की थाली में एक फूल कम कर दिया। अब आपको लगे, परिवार को लगे, कुटुंब को लगे, किसी को लगे, पूजा की थाली में पुष्प, पूजन की थाली में सामग्री अगर कम रह गई है तो आप ये विचार न करें कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे त्रुटि हो गई। भगवान रुष्ट हो जाएंगे। भगवान अपने भक्त से कभी रुष्ट नहीं होता। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर पूजन नहीं करेंगे, हमने ऐसा नहीं करेंगे तो रुष्ट हो, नहीं नहीं नहीं, भगवान रुष्ट नहीं होता। भगवान कभी रुष्ट नहीं होता अपने भक्त से। पूजा की थाली में सामग्री नहीं है, उसका कारण क्या है? भगवान शंकर की कथा कहती है, जिस दिन पूजन करने बैठे जान कर कोई सामग्री मत छोड़ कर जाना, नहीं तो तुम लोग हंसी खेल में खेप चलो, ये मत ले जाओ, ये नहीं, आप पूरी सामग्री जमा, और कोई सामग्री आप भूल गए हो तो समझ लेना कि भगवान आपके दरवाजे पर आने के लिए बेकरार हैं, भगवान आपके दरवाजे पर आना चाहते हैं। अगर शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दर्शकों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कई उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से रोग दोष कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मंदिर का ही जल लेकर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दुख और तकलीफ आपके घर की है। भोलेनाथ के लिए चावल का एक दाना और एक लोटा जल ही पर्याप्त है, बस वह मन और विश्वास से चढ़ाना है। भोले कभी नहीं कहते कि 24 घंटे माला जपते रहो, ये कहते हैं बस एक क्षण के लिए मेरे पास आना, प्रेम से मुझे निगाह मिलाना। इतना बस कर लेते हैं तो आपकी दुख तकलीफ दूर हो जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय सोने चांदी या तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए।
शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए अगर आप मंदिर के लोटे का प्रयोग करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान महादेव अपने भक्तों के भक्ति को देखते हैं, उनकी निस्वार्थ भावनाओं और कर्म को देखते हैं। रोज शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, पुष्प, धतूरा, बेलपत्र आदि चीज़ें चढ़ा सकते हैं। इनमें से एक है शिवा मुट्ठी, जिसमें 5 प्रकार के अनाज शिवलिंग पर अर्पित करने का खास विधान है। कौन से 5 तरह के अनाज होते हैं जिन्हें आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन लाभ होता है, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, तंगी, कर्ज आदि की परेशानियां दूर होने लगती हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चावल के दाने साबुत हों, टूटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। शिवलिंग पर 1 मुट्ठी गेहूँ चढ़ाने से संतान सुख मिलता है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह मजबूत होता है। पीली अरहर चढ़ाने से नौकरी में भी सफलता मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल अगर आप अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी होता है। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष जो आपकी कुंडली में होता है वह शांत हो जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। राहु का दुष्प्रभाव घर से खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर अगर आप गेहूँ चढ़ाते हैं तो सांसारिक सुख आपको अवश्य मिलेगा। माँ अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूँ चढ़ाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। वैवाहिक दंपति को शिवलिंग पर गेहूँ जरूर अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर अगर आप मूंग चढ़ाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लग जाती हैं। काम में सफलता के साथ आपका काम पूरा होता है और उसका लाभ आपको मिलता है। इस तरह से शिवलिंग पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप शिवा मुट्ठी यानी 5 तरह के अनाज जरूर अर्पित कर सकती हैं। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में हर तरह की सुख समृद्धि का वास होता है। नकारात्मकता दूर होती है। जो घर में क्लेश हो रहे होते हैं वह भी शांत हो जाते हैं। हर तरह के कार्य बनने लगते हैं। कार्य में आपको सफलता मिलने लगती है। दर्शकों, इन उपायों को आप ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।